आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत अभिवादन आज के इस क्लास सेशन में। तो आज हम अध्ययन करते हैं आचार्य केशव दास के ऊपर संपूर्ण अध्ययन। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है और बहुत ही अच्छा कंटेंट तैयार किया है मैंने। उम्मीद है ज़रूर आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोगों के लिए परीक्षा उपयोगी सिद्ध होगी। इतना अच्छा कंटेंट है कि इसकी एक एक लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आप लोग ध्यान से सुनेंगे और अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और इसे याद करने का प्रयास भी करेंगे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। केशव दास, इनका जन्म हुआ था 1555 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1617 में। तो देखिए जन्म याद करना बहुत ही आसान है। 1 है और 3 बार 5 है, 555 1555। जन्म मृत्यु 1617 1617 बहुत ही आसान है, यह आसानी से याद करने वाला। 1555 1617। उपनाम इनका था वेदांती मिश्र और पिता थे काशीनाथ मिश्र, बड़े भाई बलभद्र मिश्र। उपनाम केशव दास का ही उपनाम है वेदांती मिश्र और पिता इनके थे काशीनाथ मिश्र और बड़े भाई थे बलभद्र मिश्र। केशवदास सनाढ़ ब्राह्मण कृष्णदत्त के पौत्र और काशीनाथ के पुत्र थे, यानी कि कृष्णदत्त इनके बाबा थे। काशीनाथ संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे तथा ओरछा नरेश महाराज राम के भाई इंद्रजीत की सभा में थे। काशीनाथ जो है वो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे तथा ओरछा नरेश महाराजा राम के भाई इंद्रजीत की सभा में थे। काशीनाथ यानी कि इनके पिताजी महाराजा इंद्रजीत सिंह इन्हें अपने गुरु के रूप में सम्मान देते थे। कवि बिहारी ने भी केशव दास को अपना गुरु माना है। तो कवि बिहारी ने अपना गुरु किसे माना है? तो केशव दास को अपना गुरु माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये स्टेटमेंट देखिए, इम्पोर्टेंट है। आचार्य शुक्ल ने केशव दास को समय विभाग की दृष्टि से यद्यपि भक्ति काल में स्थान दिया है, तथापि प्रवृत्ति की दृष्टि से वे रीति काल के अंतर्गत आते हैं। मतलब आचार्य शुक्ल ने इन्हें भक्ति काल के अंतर्गत माना है, परंतु ये प्रवृत्ति के आधार पर रीति काल के अंतर्गत आते हैं। वस्तुतः केशव से रीति परंपरा आरंभ होती है। केशव हिंदी के प्रथम आचार्य कवि माने जाते हैं। ये हिंदी के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। तो केशव क्या है? अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल ने इन्हें काव्य में अलंकार का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारवादी कवि कहा है। आचार्य शुक्ल ने केशव को काव्य में अलंकार का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारवादी कवि कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार केशव दास ने 2 प्रबंध काव्य लिखे हैं, एक वीर सिंह देवचरित और दूसरा है रामचंद्रिका। ये 2 इनके प्रबंध काव्य हैं। केशवदास राम भक्त कवि थे। भक्तिकालीन कवियों में संभवतः ये पहले कवि हैं जिन्होंने मुक्तकों के साथ साथ प्रबंध काव्य की रचना का सूत्रपात किया है। केशवदास भक्तिकाल एवं रीतिकाल के संधि युगीन कवि हैं। आचार्य शुक्ल ने केशवदास द्वारा रचित केवल 9 ग्रंथों का उल्लेख किया है। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में नखशिख व छंदमाला को छोड़ दिया है। तो इनकी रचनाएं देखिए। कविप्रिया 1591, रामचंद्रिका 1601, कविप्रिया 1601, रतन बावनी 1607, वीर सिंह देवचरित 1607, विज्ञान गीता 1610, जहांगीर जसचंद्रिका 1612, नखशिख और छंदमाला। ये देखिए कालक्रम से लगा हुआ है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बहुत बार रचनाएं कालक्रम से लगाने के लिए आ जाती हैं परीक्षाओं में, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। नेट वगैरह के परीक्षाओं में, नेट सेट के परीक्षाओं में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित और जहांगीर जसचंद्रिका, रतन बावनी और रामचंद्रिका, केशवदास के ये 5 बड़े ग्रंथ हैं। कौन कौन से? विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जसचंद्रिका, रतन बावनी और रामचंद्रिका, ये केशवदास के 5 बड़े ग्रंथ हैं। इसमें रामचंद्रिका में महाकाव्य शैली अपनाई गई है। किसमें? रामचंद्रिका में महाकाव्य शैली अपनाई गई है। रसिक प्रिया, यह 16 प्रभावों में विभक्त है। यह नायिका भेद और रस निरूपण संबंधी ग्रंथ है। इसमें 9 रसों के वर्णन के पश्चात श्रृंगार रस का प्राधान्य दिखाया गया है तथा श्रृंगार रस को रसराज कहा गया है। रसिक प्रिया में
16 प्रभावों में विभक्त है। नायिका भेद और रस निरूपण संबंधी ये ग्रंथ है। 9 रसों के वर्णन के पश्चात श्रृंगार रस का प्राधान्य इसमें दिखाया गया है तथा श्रृंगार रस को रसराज कहा गया है। इस कृति में प्रियजु और प्रियाज की प्रशस्ति वर्णित है। प्रियजु और प्रियाज की प्रशस्ति वर्णित है। इस कृति से वे रसवादी आचार्य कहलाते हैं। कवि प्रिया, यह हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। कवि प्रिया हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। यह 16 प्रकाशों में विभक्त है तथा विविध अलंकारों से युक्त है। नोट, इसी कृति से केशव अलंकारवादी कहलाते हैं। किस कृति से? कवि प्रिया से। इस कृति की रचना महाराजा इंद्रजीत सिंह की एकनिष्ठ गणिका राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए हुई थी। ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो कवि प्रिया की रचना महाराजा इंद्रजीत सिंह को एकनिष्ठ गणिका राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए हुई थी। केशवदास ने कवि प्रिया में ही अपना वंश परिचय दिया है। यह महत्वपूर्ण फैक्ट है। केशवदास ने अपना वंश परिचय किस रचना में दिया है? तो अपने कवि प्रिया में इन्होंने अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है। रतन बावनी, यह एक स्तुतिपरक काव्य है। यह एक राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। इसमें इंद्रजीत के बड़े भाई रत्न सिंह की वीरता का छप्पयों में वर्णन किया गया। रतन बावनी, यह एक स्तुतिपरक काव्य है, एक राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है और इंद्रजीत के बड़े भाई रत्न सिंह की वीरता का छप्पयों में वर्णन किया गया है। छप्पय 6 छंदों का एक छंद होता है। इसमें 53 छंद हैं तथा ब्रज भाषा में रचित वीर काव्य है, वीर रस का काव्य है। वीर सिंह देवचरित, यह केशव का प्रबंध काव्य है तथा 33 प्रकाशों में विभक्त है। यह एक ऐतिहासिक ग्रंथ है तथा वीर सिंह देव पर आधारित है। विज्ञान गीता, यह एक प्रतीक शैली अर्थात रूपक शैली में लिखा गया है आध्यात्मिक ग्रंथ है। विज्ञान गीता आध्यात्मिक ग्रंथ है जो रूपक शैली में प्रतीक शैली में लिखा गया है। इसकी रचना संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक के आधार पर हुई है। यह केशव के अंतिम छड़ों की रचना भी मानी जाती है। विज्ञान गीता केशव के अंतिम छड़ों की रचना मानी जाती है। जहांगीर जस चंद्रिका, ब्रज भाषा में रचित इस कृति में मुगल सम्राट जहांगीर का यशगान है। यह एक प्रशस्ति विषयक काव्य है। उद्यम एवं भाग्य के परस्पर संवादों में इसकी रचना हुई है। जहांगीर जस चंद्रिका ब्रज भाषा में रचित मुगल सम्राट का यशगान, प्रशस्ति विषयक काव्य और उद्यम एवं भाग्य के परस्पर संवादों में इसकी रचना हुई है। जहांगीर जस चंद्रिका की। नखशिख, यह ग्रंथ नायिका भेद पर लिखा गया है। केशव ने इसमें पारंपरिक उपमानों की सहायता से राधा के विभिन्न अंगों के सौंदर्य का वर्णन किया है। किसमें? नखशिख में राधा के विभिन्न अंगों के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। छंदमाला, यह ग्रंथ 2 भागों में विभक्त है। प्रथम भाग में 77 वर्ण वृत्तों तथा द्वितीय में 26 मात्रा वृत्तों को लक्षण उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है। यह छंद शास्त्र पर आधारित है। देखिए नाम से ही छंदमाला पता चल रहा है अर्थात छंदों पर आधारित है। तो मात्रिक छंद होते हैं और वर्णिक छंद होते हैं। तो वर्णिक छंदों में 77 वर्ण वृत्तों पर और मात्रिक छंदों में 26 छंद है मतलब मात्रा वाले वृत्तों को लक्षण उदाहरण सहित इसमें लिखा गया है। नोट, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिख एवं छंदमाला केशवदास के रीति ग्रंथ माने जाते हैं। ये सभी ग्रंथ ब्रजभाषा में मुक्तक शैली में लिखे गए हैं। नखशिख को छोड़कर शेष तीनों लक्षण ग्रंथ माने जाते हैं। रामचंद्रिका बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट। यह 39 प्रकाशों में विभक्त है। यह कृति केशव की ख्याति का कारण है। केशव को इस काव्य के सृजन की प्रेरणा आदि कवि वाल्मीकि और तुलसीदास कृत रामचरितमानस से मिली है। हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत यह एक विशिष्ट कृति है। इस प्रबंध काव्य पर वाल्मीकि रामायण, प्रसन्न राघव, अनर्घ राघव आदि ग्रंथों का प्रभाव है। ब्रजभाषा में रचित रामचंद्रिका के संवादों की अत्यधिक प्रशंसा की जाती है। ब्रजभाषा में रचित रामचंद्रिका के संवादों की अत्यधिक प्रशंसा की जाती है। केशवदास ने रामचंद्रिका का प्रणयन रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में किया था। ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है कि किसकी प्रतिस्पर्धा में रामचंद्रिका को लिखा गया। तो रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में इन्होंने रामचंद्रिका की रचना की है और एक रात में पूरी रचना लिख दी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल
का कथन है, संबंध निर्वाह की क्षमता केशव में न थी। उनकी रामचंद्रिका अलग अलग लिखे हुए वर्णनों का संग्रह सी जान पड़ती है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता हुई है संवादों में। केशव के पात्र मतों में बात निकालकर संवाद करते हैं। केशव के पात्र मतों में बात निकालकर संवाद करते हैं। ये भी स्टेटमेंट आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कौन हो पठये सो कौन ही ध्या तुम्हें, कब नाम है। कौन हो पठये सो कौन ही ध्या तुम्हें, कब नाम है। जाति वानर लंका नायक दूत अंगद नाम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशव केवल अंतर्वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी। ये आचार्य शुक्ल का स्टेटमेंट है। केशव केवल अंतर्वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी। आचार्य शुक्ल केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा इन्हें प्राप्त न था। ये भी स्टेटमेंट आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा हुआ है। कवि को दैन न चह विदाई, पूछो केशव की कविताई। इसी कारण आचार्य शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। रामचंद्र की चंद्रिका बरनत हो बहुछंद, छंदों की भरमार होने से रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। ये परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कठिन काव्य का प्रेत आचार्य शुक्ल ने कहा और रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, मिश्र बिंदुओं ने केशव दास को भाषा का मिल्टन कहा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, मिश्र बंधुओं ने केशव दास को भाषा का मिल्टन, छंदों का अजायब घर रामस्वरूप चतुर्वेदी। केशवदास ने ब्रजभाषा को अपनाया, जिस पर एक और बुंदेलखंडी प्रभाव है और दूसरी ओर संस्कृत की तत्सम शब्दावली का प्रभाव है। केशवदास की काव्य शैली में दो रूपों में विभक्त है, पहला मुक्तक, दूसरा प्रबंधात्मक। केशव कवि, शिक्षक, सर्वांग निरूपक, आचार्य की कोटि में आते हैं। सामुदायिक रूप से इन्हें अलंकारवादी माना जाता है। इन्होंने रसों की संख्या 9 माना है और श्रृंगार रस को रसराज माना है। ये प्रश्न पूछा जाता है, श्रृंगार रस को रसराज किसने माना है, तो केशवदास ने माना है, तथा संचारी भाव 33 इन्होंने माने हैं। केशव ने अलंकार विवेचन दंडी के काव्यादर्श तथा केशव मिश्रकृत अलंकार शेखर के आधार पर किया है। केशव ने उपमा के 22 भेद बताए हैं, जिसमें से 15 तो ज्यों के त्यों दंडी के हैं तथा 5 केवल नाम बदल दिए हैं और शेष 2 संकीर्णोपमा तथा विपरीतोत्तमा है। केशव के आचार्यत्व को स्थापित करने वाली 2 पुस्तकें हैं, पहली कवि प्रिया और दूसरी रसिक प्रिया। इन 2 रचनाओं से केशव आचार्य के श्रेणी में आ जाते हैं। केशव पर लिखे गए ग्रंथ, केशव ग्रंथावली 1959 में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है इसे, और हिंदुस्तानी अकादमी प्रयाग द्वारा इसका प्रकाशन हुआ। केशव ग्रंथावली 1959 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हिंदुस्तानी अकादमी प्रयाग द्वारा प्रकाशित। केशव की काव्य कला कृपाशंकर शुक्ल, आचार्य केशवदास हीरालाल दीक्षित। रामचंद्रिका की टीका लाला भगवान दीन। केशव की कविताई अज्ञेय। और केशव की कुछ पंक्तियां देख लीजिए, महत्वपूर्ण प्रसिद्ध पंक्तियां। बासर की संपत्ति उलूक ज्यों न खितवत, बासर की संपत्ति उलूक ज्यों न खितवत। भाषा बोली न जानई जहि कुल के दास, भाखा कवि श्रीमती मंद जहि कुल केशव दास। केशव केसनी अस्करी कबहू नहीं करही अरि, केशव केसनी अस्करी कबहू नाही करही अरि। चंद्रबर्दन मृगलोचनी बाबा कहियत जाय। महत्वपूर्ण है। चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। भलो बुरो न तू गुनै, वृथा कथा कह सुनै।
यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। ये कवि प्रयास है। तो ये केशवदास पर मेरी ये वीडियो, ये क्लास ख़त्म होती है। वीडियो कैसी लगी, क्लास कैसी लगी, आप लोग ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट किया कीजिए अपने विचार। और जो भी आपके प्रश्न हो वो भी आप पूछते रहिए ज़रूर। और अपने एजुकेशनल ग्रुप में ज़रूर इसे शेयर करिए। और जो उन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।